कई वर्ष पहले की बात है। कानपुर के करौली गांव के एक व्यक्ति ने रात भर में अपने घर का आंगन खोद डाला, कई फुट गहरा। उन्हें किसी अशिक्षित तांत्रिक ने बता दिया था कि वहां खजाना दबा है। खजाना तो नहीं निकला, लेकिन उस व्यक्ति का काफी नुकसान हो गया। किसी को नहीं पता था कि करौली गांव में किसी के घर कोई खजाना दबा था या आज भी दबा है। तब भी चर्चाएं थीं, आज भी हैं। गांवों में इस तरह की चर्चाएं, अफवाहें हमेशा फैलती रहती हैं। कानपुर के समीप ही एक धार्मिक दरबार में तो सरकारी स्तर पर खुदाई करा दी गई थी। दावा था कि उस जमीन में बड़ी मात्रा में सोना दबा हुआ है। मीडिया चैनलों में लाइव कवरेज चलता रहा था, लेकिन पूरी खुदाई के बाद भी कुछ खास नहीं निकला। इस दृष्टि से देखें तो करौली गांव अपवाद के रूप में है। सोना या धन दबा होने के दावे पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दृष्टि बदलती है तो पता चलता है कि करौली में खजाना तो था। कोई दैवीय खजाना आज बाहर निकल रहा है। अब पूरी दुनिया भर से लोग वहां पहुंच रहे हैं। यह दैवीय खजाना पाने के लिए अपना बहुत कुछ समर्पित करने और वहां से बहुत कुछ पाने, प्रतिदिन इसी ईश्वरीय संपदा का आदान प्रदान हो रहा है। गांव भी समृद्ध और प्रसिद्ध हो रहा है और गांव वाले भी यही दैवीय खजाना था, अभी भी है। शायद कानपुर शहर के रामादेवी चौराहा से सनिगवाम पिपरगवा गांव मार्ग की तरफ करीब 8 किमी चलिए, फिर मुख्य मार्ग से 1.5 किमी अंदर छोटी सड़क पर आइए। इस पर पहला गांव है बघारा और दूसरा गांव है करौली। ठाकुर जाति बाहुल्य छोटा सा गांव है। अब से कुछ वर्ष पहले तक यहाँ आने कि किसी के पास खास वजह नहीं होती थी, सिवाय गांव वालों के रिश्तेदारों या संबंधियों के। बिल्कुल सामान्य सा ही गांव था। अन्य गांवों की तरह ही टूटी फूटी सड़क या कच्चे पक्के रास्तों के किनारे घूरे पड़े थे। गोबर पाथती महिलाएं दिखती थीं। आधे अधूरे साफ कपड़े पहने गांव वाले खेतों की तरफ या शहर की तरफ आते जाते दिखते रहते थे। आधे कच्चे आधे पक्के घर, मकान। बिजली नहीं थी, जल्दी शाम होती थी। फिर अंधेरा, सुबह भी जल्दी होती थी। सभी गांवों की तरह, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वहां थोड़ा सा बदलाव हुआ है। मतलब सुबह थोड़ी और जल्दी होने लगी है दूसरे गांवों के मुकाबले, क्योंकि करौली धाम दरबार का जागरण शुरू हो जाता है। इसने गांव की तस्वीर भी लगभग बदल दी है। हर समय गांव की गलियों में देश विदेश के लोग घूमते दिख जाते हैं। पहले आने के लिए वाहन ही नहीं मिलते थे, अब 24 घंटे कभी भी इस गांव में आ जा सकते हैं। यह दुनिया भर में ख्याति पा गया है और करौली गांव अब करौली धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। यह हुआ कैसे? यह भी रोचक कथा जैसा है। वर्ष 2001 में कानपुर के डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया जी को करौली गांव के ही राजपाल सिंह ने बताया कि गांव के किनारे पर ही कुछ जमीन बिक रही है। यदि आपके मतलब की हो तो देख लीजिए। चूंकि संतोष सिंह भदौरिया जी मंदिर बनवाने के लिए जमीन तलाश रहे थे, इसलिए जमीन देखने की दृष्टि से यहाँ पहुँचे। जमीन गांव से लगी थी, इस कारण भी पसंद आ गई और भदौरिया जी को सकारात्मक आंतरिक अनुभूति भी हुई। इस कारण भी विशेष रूप से पसंद आ गई। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने कई अन्य स्थानों पर आश्रम के लिए जमीन देखी थी, लेकिन पसंद नहीं आई या मंदिर के लिए संयोग ही नहीं बना। कानपुर के सरसौल के पास ही गंगा किनारे नागापुर गांव में भी जमीन चिन्हित की गई। इसके अलावा ग्राम बारासगवर, बीघापुर तहसील में तो जमीन खरीद भी ली गई थी। ईंटें भी मंगवा ली गई, लेकिन निर्माण शुरू नहीं हो सका। शायद नियति ने कुछ और ही निर्धारित कर रखा था। पहली नजर देखते ही करौली गांव की यह जमीन पसंद आई, लेकिन कई लोगों की थी। छोटे छोटे टुकड़े थे, इसलिए कुछ अड़चने भी आई। किसी ने मनमाने दाम मांगे तो किसी ने कहा कि वह जमीन के बदले दोगुनी जमीन लेंगे। बहरहाल सभी को संतुष्ट किया गया और जमीन खरीद ली गई। और वर्ष 2001 में ही आश्रम का निर्माण भी शुरू हो गया। पहली ही दीपावली पर एक रहस्यमय घटना हुई। डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया जी अपने परिवार समेत दीपावली पर शाम के समय दिए जलाने निर्माणाधीन भूखंड पर आए थे। दिए जलाए, कुछ पटाखे भी छोड़े। इसी दौरान गांव में शोर मच गया। पता चला कि गांव की एक बच्ची को सांप ने काट लिया।
भदौरिया जी भी गांव पहुँचे, जड़ी बूटी से उपचार किया, बच्ची को होश आ गया। भदौरिया जी वापस आ गए, कानपुर चले गए। अगले दिन दूसरी घटना घटी। दरअसल बच्ची के दादा तांत्रिक भी थे, वे पिछली रात गांव में नहीं थे। वे अगले दिन आए तो सांप काटने की घटना पता चली। उन्होंने तंत्र विद्या से बच्ची को काटने वाले सर्प का ही आह्वान किया। सर्प आया, बच्ची के मुंह से बोलना शुरू किया। तांत्रिक ने उससे पूछा, क्यों काटा बच्ची को? सर्प ने जवाब दिया कि इसने मेरे शरीर पर पैर रख दिया, मैंने तो अपने बचाव में काटा। तांत्रिक ने कहा कि आपको हमारे घर में आने की जरूरत ही क्या थी, जंगल में ही रहते। इस पर सर्प ने कहा कि मैं तो वहीं था, गांव से बाहर, वहां मेरे पिताजी ने पटाखे छोड़े तो मैं डरकर इधर आ गया था, वहां इस बच्ची ने पैर रख दिया। इस पर वहीं खड़े बच्ची के पिता चौंके। उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा कि मैंने तो वर्षों से पटाखे नहीं छोड़े। दरअसल पिता ने समझा कि उसकी बेटी ऐसा बोल रही है, जबकि उसके भीतर से सर्प बोल रहा था। इस पर सर्प ने स्पष्ट किया कि आप नहीं, मेरे पिता संतोष सिंह भदौरिया जी हैं। इस पर सभी ग्रामीण सन्न रह गए। फिर उससे और पूछताछ हुई तो सर्प ने बताया कि वह सत्यवान सिंह है, पिछले जन्म में संतोष सिंह भदौरिया जी का पुत्र था, वे यहाँ के राजा थे। यहाँ हमारा किला है, मैं उसी की रक्षा के लिए यहाँ रहता हूँ। ये बातें सुनकर ग्रामीण भी भौंचक के रह गए। बाद में सर्प को बच्ची से मुक्त कर दिया गया, वह ठीक हो गई। लेकिन भदौरिया जी को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं चलने लगीं। अगले दिन संतोष सिंह भदौरिया जी फिर से वहां आए तो ग्रामीणों ने उनसे पूरी घटना बताई। उस समय वह भी पूरा माजरा नहीं समझ पाए और आश्रम के निर्माण में लग गए। जब आश्रम के निर्माण के लिए खोदाई चल रही थी, तब उसमें मोटी मोटी पत्थर की ईंटों वाली दीवारें निकली, बिल्कुल किले की जैसी दीवारें। बहुत सारे मिट्टी के बर्तन और प्राचीन समय में चलने वाली मुद्रा कौड़ी निकली। इसके बाद भदौरिया जी को भी यह एहसास हो गया कि बच्ची या फिर यहाँ के बारे में चल रही चर्चाएं बिल्कुल मिथ्या नहीं हैं, कुछ न कुछ तो है। इसकी पुष्टि एक घटना से और हुई। जब यहाँ खुदाई चल रही थी, एक 5 फन वाला सुनहरा सर्प उनके सामने आ गया। उस सर्प के फन तो 5 थे, लेकिन पीछे की लंबाई बहुत ज्यादा नहीं थी, अपितु वह चल भी नहीं रहा था, बल्कि एक मोटे से दूसरे सर्प पर विराजमान था, मानो नीचे वाला सर्प उसका वाहन हो। भदौरिया जी ने नमन किया, तत्पश्चात वह सर्प चला गया। इसके बाद भदौरिया जी ने यह सावधानी बरती, जहाँ से भी कोई प्राचीन वस्तु निकलती, वे वहाँ से खुदाई बंद करा देते थे, खजाने के लालच में नहीं पड़ते। बावजूद इसके गांव और आसपास में हमेशा यह अफवाह फैलती रही, यहाँ पुराना खजाना दबा है। आज भी पास में बने एक टीले में खजाना होने की अफवाहें है। अक्सर वहीं सर्पों को घूमते देखा जाता है, उस टीले की कोई खुदाई नहीं कराता। इससे पहले एक घटना और हुई थी। एक साधु शाम के समय पैदल गांव आ रहे थे। ये गांव के लल्लू के आग्रह पर साइकिल पर बैठ गए। जब वे इस जमीन के सामने आए जहां अब आश्रम बना है, तब साइकिल रुकवाई और उतरकर इस जमीन पर दंडवत होकर नमन और नृत्य किया। उस समय वहां केवल घूरों के ढेर ही थे। उसके बाद लल्लू के घर तक भी गए। लल्लू ने इस जमीन पर दंडवत करने का कारण पूछा तो बोले, यह बहुत पवित्र जमीन है, देखना यहाँ एक दिन दुनिया भर के लोग आएंगे, उनके कष्टों की मुक्ति होगी। इसके बाद वह साधु चले गए, फिर कभी किसी को नहीं दिखे। लेकिन आश्रम बनने के बाद जब यहाँ कार्यक्रम हुए, प्राकृतिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा शुरू हुई, तो लोगों ने मान लिया कि साधु की बातें हवा हवाई नहीं थीं। इन्हीं चर्चाओं के बीच आश्रम बनता रहा, रूप स्वरूप बदलता रहा। नवग्रह मंदिर के निर्माण क्रम में शनि गर्भगृह और फिर एक मंजिल का भी निर्माण हो गया। यह चल ही रहा था कि मध्यस्थ दर्शन के प्रतिपादक संत अग्रहार नागराज जी का आगमन हुआ और फिर नवग्रह मंदिर मानव मंदिर में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2010 से इस स्थान पर जीवन विद्या के शिविर संचालित होने लगे। यह शिविर चल ही रहे थे कि भदौरिया जी का रुझान गौपालन व प्राकृतिक खेती की तरफ हुआ।
शनि गर्भगृह की तल पर गुजरात राजस्थान से गिर नस्ल की कई दर्जन गाय लाकर पाली गई। आश्रम के अंदर परिसर और बाहर की सभी भूमि पर प्राकृतिक खेती होने लगी। स्वयं खेती करते, अपने उपजाए हुए जैविक अन्न का ही भोजन करते, दूसरों को भी करवाते। प्राकृतिक कृषि के पितामह कहे जाने वाले महाराष्ट्र के सुभाष पालेकर भी यहाँ आए। 3 दिवसीय सम्मेलन कराया गया, जिसमें देश भर के प्राकृतिक कृषि विशेषज्ञों व किसानों को बुलाया गया। भदौरिया जी करीब 3 वर्ष तक पूरी तल्लीनता से इसमें लगे रहे। प्राकृतिक खेती करते करते भदौरिया जी का ध्यान मानव स्वास्थ्य की तरफ गया। वे आयुर्वेदिक चिकित्सा से प्रभावित हुए। थोड़ी बहुत समझ पहले से ही थी, बाकी आयुर्वेदाचार्यों के साथ रहकर सीखी, पुस्तकों का अध्ययन किया। स्वयं खेतों से जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाते, दवाई बनाते और फिर निःशुल्क मरीजों को बांट देते। प्रतिदिन हजारों लोग उपचार के लिए आने लगे। आश्रम के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी। कई वर्ष तक यह सिलसिला चलता रहा। इसी क्रम में आश्रम में आयुर्वेदिक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई। छात्र छात्राओं की पढ़ाई आरंभ हुई। स्वयं की फार्मेसी स्थापित की। करोड़ों रुपए की मशीनें और उपकरण मंगवाकर आश्रम में ही बड़े पैमाने पर दवाइयां बनवानी आरंभ कर दी। इसी आलोक में उनका ध्यान प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ भी गया। उससे प्रभावित हुए तो पहले उसका पूरा कोर्स करने का मन बनाया। प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा केंद्र गोरखपुर से 2 वर्ष का प्राकृतिक चिकित्सा का पाठ्यक्रम पूरा किया। वहां से लौटकर आश्रम के एक खंड में प्राकृतिक चिकित्सालय बना दिया। स्वयं भी लगे रहे। कई चिकित्सक भी सेवा कार्य में लगा दिए। इस तरह से यहाँ आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती रही। तो फिर कुछ समय के लिए कानपुर में भी मरीज देखना आरंभ कर दिया। देश भर के प्राकृतिक चिकित्सकों का अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा सम्मेलन भी कराया। चूंकि शरीर विज्ञान की जानकारी पूरी हो गई थी, इसलिए जटिल मानी जाने वाली मर्म चिकित्सा भी करने लगे। मर्म चिकित्सा में इन्हें काफी प्रसिद्धि मिली। इस सबके साथ आध्यात्मिक साधना भी समानांतर चलती रही। अस्पताल की एक कर्मचारी के साथ घटी घटना के बाद भदौरिया जी तंत्र व्यवस्था की तरफ गए। तंत्र व्यवस्था के गुरु श्री राधारमण मिश्र जी पहले से ही सब कुछ देने के लिए तैयार ही बैठे थे। उन्होंने निर्धारित समयानुसार दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया कि अब तंत्र व्यवस्था से मानव जाति का उपकार करो, इस विद्या को विश्व स्तर पर स्थापित करो। इस प्रकार से यह आश्रम ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम के रूप में परिवर्तित हो गया। करीब 20 वर्ष के इस विकासक्रम में आश्रम में नवग्रह मंदिर, मानव मंदिर, आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थान, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के रूप में परिवर्तन होते रहे। यदि कुछ नहीं बदला तो वह मंच जो आज भव्य दरबार का रूप ले चुका है, वह आरंभ में ही बना था। उस समय भदौरिया जी अपने मित्र विवेक चतुर्वेदी उर्फ गुड्डा भैया जी से कहते थे कि देखना, एक दिन में यहाँ खड़ा होकर एक साथ हजारों लोगों का केवल हाथ हिलाकर उपचार करूँगा। वह बात बड़ी सहजता में कही गई थी। मजाक सा भी लगा, लेकिन उस समय कंठ पर सरस्वती विराजमान थी या शायद नीति का पहले से यह निर्धारण था, यह तो नहीं पता, लेकिन यह सच हो गया। ऐसा होते हुए आज पूरी दुनिया देख रही है। उनके हाथ हिला देने भर से लोग राहत पा रहे हैं। और यह भी उल्लेखनीय है कि आश्रम के निर्माण की शुरुआत होते ही भदौरिया जी ने स्वयं को सक्रिय राजनीतिक क्रियाकलापों से अलग करना शुरू कर दिया था और स्वयं को पूरी तरह से सीधे सीधे जनसेवा में लगा दिया था। इसी का प्रमाण दिख रहा है। आज करौली गांव में करौली धाम के रूप में नए तीर्थ का उदय हो चुका है। एक ऐसा तीर्थ जहां तन मन की चिकित्सा तो होती ही है, आगे के जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए दिशा भी मिल जाती है। प्रतिदिन हजारों लोग पहुंच रहे हैं। कल तक कानपुर के रामादेवी चौराहा पर गांव का पता पूछने पर लोग या वाहन चालक अनभिज्ञता जाहिर करते थे। आज उस गांव का पता पूरे कानपुर शहर को हो गया है। कानपुर शहर ही नहीं, देश दुनिया वालों को हो गया है। वे करौली धाम आते हैं, कुछ आश्रम में तो कुछ गांव में ही ठहर जाते हैं, वहीं खाते पीते भी हैं। गांव वाले भी खूब सेवा भावी हैं,
पूरी ईमानदारी के साथ इन अजनबी अतिथियों का स्वागत करते हैं। गांव वालों को भी रोजगार मिल रहा है। कुछ आश्रम के सेवा कार्यों में लग गए हैं तो कुछ अपने स्तर से सेवा कार्य कर रहे हैं। बदले में अतिथि भरपूर दान दक्षिणा पारिश्रमिक देते ही हैं। इसलिए गांव में खूब समृद्धि बरस रही है और प्रसिद्धि फैल रही है। इस पर गांव वाले ही नहीं, उनके रिश्तेदार भी गर्व करते हैं। इस तरह आज सामान्य सा करौली गांव विश्वस्तरीय करौली धाम बन गया है। करौली गांव से करौली धाम की यात्रा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। एवं ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल रुपेश सिंह किंग को अभी सब्सक्राइब करें। अन्य भक्तों एवं अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे सोशल मीडिया आईडी को जरूर फॉलो करें। वहां पर भी दरबार से संबंधित वीडियो और स्टेटस वीडियो देखने को मिलेंगे। तो एक बार बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। हरिहर।